तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। आज हम लोग क्लास 10 के जो बिहार बोर्ड का क्लास 10 है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर होगा आपका वास्तविक संख्या। हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। आप लोग जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं। हम इस अध्याय के, ठीक है, इस चैप्टर के जो पहला प्रश्नावली है, हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे और आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग भी इस वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसके बारे में बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला अध्याय देखते हैं कैसे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला जो अध्याय है प्रश्नावली 1.1, इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें केवल इसे गुणनखंड करके इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है, बस यही कर रहा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। हमारा पहला सवाल है जो दिया हुआ है, हमारा पहला सवाल है 140। तो सबसे पहले 140 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं गुणनखंड करना पहले से ही आप लोग छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं। 4, 7, 8 में सब पढ़ाया जाता है पहले ही गुणनखंड करना। तो देखिए हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे। आप पहले से यह जान जाइए कि कोई भी संख्या हो, अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, कितना हो बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 यानी इस पांचों में से कोई भी संख्या आ जाए तो वह 2 से पूरा कट जाएगा। तो यह भी देखिए, यह जो इस संख्या के लास्ट में 0 आया है, तब यह 2 से पूरा कट जाएगा। तो चलिए काटते हैं। 2 से 2 7 14, 0 0 उतार देंगे। फिर से 2 से 2 तिहाई 6, 1 बचा आ गया 10, 2 पचे 10। ठीक है, उसके बाद कटेगा सीधे 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 5 आ गया लास्ट में, विषम संख्या हो गया। अब हम 2 से नहीं तो 3 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 7 35। यानी फिर से आएगा, आपका से कटेगा एकदम डायरेक्ट 7 से ही कटेगा, 7 करने 7 हो गया। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी, हमें किससे लिखना है, चलिए हाँ, किसका अभाज्य गुणनखंड निकला है, 140 का। हमने 140 का गुणनखंड क्या किया जी, 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, हमने इसका गुणनखंड लिख लिया। गुणनखंड के यही हमें गुणा के रूप में लिख देना है, जिससे हम लोग काटे हुए हैं। तो देखिए 2 कितने बार में कटा, 2 का बार आया तो 2 बार, तो इसे 2 पे घात 2 लिख देंगे। 5 को है 1 है तो 5 पे घात 1 हो जाएगा। 7 कितना है, 1 है तो 7 पे घात 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह रहा आपका अभाज्य गुणनखंड। बस इतना ही, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दूसरा है आपका, दूसरा कितना दिया है, 156। कितना दिया है, 156। अब 156 को हम करेंगे 156। ठीक है, 156 को देखिए 6 है लास्ट में तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 1 बच गया, आ गया 2 8 16। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 2 से कट गया। अब 2 से कटेगा, लास्ट में 9 है तो 2 से यह कटेगा नहीं। अब काटेंगे 3 से। 3 से देखिए कट जा रहा है कि नहीं, 3 से काटिए, 3 करना है 3, 3 3 की 9, 13 बार में कट गया। अब हम किससे काटेंगे, अब ये 13 से ही कटेगा, 13 करने 13 हो गया।
ये हमारा कट गया। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड इसका लिखेंगे 156 का 156 क्या लिखे हैं, यही गुणनखंड के रूप में लिख देना है जिसे हम लोग काटे हैं। क्या काटे हैं जी, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए 2 कब बार आया है तो 2 बार आया है, तो 2 पे पावर 2 गुणे 3 1 है तो 3 पे पावर 1 और 13 1 है तो 13 पे पावर 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह रहा आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 38 और 25। 38 25 को काटेंगे। देखो 38 25 कितने बार में कट रहा है। चलिए तीसरा सवाल है हमारा 38 25। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसका करेंगे। देखिए 38 25 करिए। लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से कट में नहीं करेगा क्योंकि विषम संख्या है। सम संख्या रहेगा तभी 2 से कटेगा। सम संख्या विषम संख्या आपको मालूम होगा। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 यह सब सम संख्या है। 2 से नहीं कटा, 3 से देखिए कटेगा। 3 एक 3 3 2 6 बचा 2 और 22 हो गया। 3 7 21 3 5 15 कट जाएगा। 3 से 3 एक 3 3 दूना 6 8 में 6 घटा 2 बचा 2 इधर आ गया 22 हो गया। और 3 7 21 1 बचा 3 5 15 कट गया। अब देखिए 3 से फिर से कट जाएगा। 3 चौको 12 3 दूना 6 एक आ गया 3 5 15 कट गया। अब किसे काटेंगे। अब देखिए 3 से तो कटने वाला है नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से 5 8 40 5 5 25 कट गया। फिर से 5 से कट जाएगा। 5 एक 5 बचा 3। देखो 5 एक 5 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा, 3 यहाँ चला आएगा 35 हो जाएगा। 5 7 35 कट गया। अब 17 से डायरेक्ट काट देंगे। 17 एक 17। ठीक है, हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या है जी, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया क्या, कितने का निकाले हैं 38 25 का। 38 25 का निकाला है तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब देखिए 3 कब आ रहा है जी, 3 2 बार है तो 3 पे घात 2 लिख दीजिए। 5 कब आ रहा है 2 बार है तो 5 पे घात भी 2 लिखिए। और 17 कब आ रहा है, एक ही बार है, 1 पे घात लिख दीजिए। यही हमारा क्या हो गया आंसर, बस इतना ही लिख देना है। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कितना है, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दिया है 5005। हमारा अगला सवाल है 5005। हमारा चौथा सवाल है 5005। ठीक है, अब हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे, हल करेंगे। देखो कैसे टूटता है यह 5005। ध्यान से देखिएगा। देखिए 5005 को कैसे, तो देखिए 3 से कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं। 4 से देखते हैं, 5 से कट जाएगा। डायरेक्ट हम इसे 5 से काटेंगे। 5 ही करने 5 00 हो गया, 00 हो गया, 5 ही करने 5 हो गया।
अब हम लोग 5 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 1 आ गया, 5 से नहीं कटेगा तो देखिए हम 7 से कट जाएगा कि नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा तो 7 से देखेंगे, 7 करने 7 बचा 3, 30 हो गया, 7 चौको 28 बचा 2, 21 में कट जाएगा, 7 करने 7 बचा 2, 30 हो गया, 7 चौको 28 बचा 2, यहाँ आ गया 21 हो गया, 7 त्रिकी 21, ठीक है। भागा देने का, काटने का मतलब भागा देना, 7 से इसमें भागा दे दीजिए। देखिए अगर नहीं समझ में आए तो 7 से यहाँ भागा दे दीजिए, 7,001, देखिए 7 करने 7 बचा कितना 3, यह उतार दीजिए 30 हो गया, 7 चौको 28, ठीक है, बचा 2, 0 में से 8 नहीं गया, यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 2 में से 2 गया, कट गया, यहाँ 1 बच गया, उतार दीजिए, 7 त्रिकी 21, कट गया आसान तरीके से। वही यहाँ भी किया है, 7 करने 7, 10 में 7 गया, 3 बचा, 3 यहाँ चला गया तो 30 हो गया, और 7 चौको 28, 30 में से 28 घटा 2 बचा, 2 यहाँ चला गया, 30 हो गया, 7 त्रिकी 21, ठीक है। और फिर से 7 से तो कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से 9 एक करने 9 बचा 5, 53 हो जाएगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से तो कटेगा नहीं, 11 से देख लेते, 11 करने 11 बचा 3, कट जाएगा 11, 11 करने 11 बचा कितना, 11 करने 11 बचा 3, यहाँ आ गया 33 हो गया, 11 3 33, और फिर से 13 से कट जाएगा, 13 करने 13, ठीक है। यह हमारा इसका रहा गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा जी, अभाज्य गुणनखंड, कितने का 5,005 का कितना रहा है, 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे, ये लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। देखिए इस कोई 2 बार नहीं है, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, आप उसका लाभ उठा सके, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, यह रहा आपका चौथा सवाल। अब हम लोग 5वें सवाल पे चलते हैं। 5वां हमारा सवाल क्या है, 5वां सवाल है आपका 74 29। 5वां हमारा सवाल कितना है जी, 74 29। हमने ये सवाल तीसरा, पहला, दूसरा हल कर लिया, तीसरा, चौथा और 5वां हल करेंगे। 5वां में क्या है जी, 74 29। 5वां सवाल हमारा हो जाएगा 74 29। 74 29 को हल करेंगे, देखिए 74 29, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे लास्ट में कौन सा अंक है, लास्ट में अंक 9 है। 9 है तो या तो 9 किसके किसी पारा में आता है, 3 के पारा में आता है, उसके बाद 9 के पारा 7 आता है, 7 के पारा में 9 आ जाता है, और उसके बाद 7 के पारा में तब 9 से आ जाएगा, 9 के पारा में आ जाता है, उसके बाद से इसी तरह 13 के पारा में। यानी 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 3 से देखिए, 3 से 3 करने 3 दूना 6, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौको 12, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 19 हो गया, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से देखते हैं, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 करने 7, 7 6 के 42, 9 बचा, ये भी नहीं कटा, 7 से नहीं कटा, 8 से तो कटेगा नहीं, 9 से देखते हैं तो 9 8 72 बचा 2, 9 8 72, 74 से 72 घटा 2 बचा 22 हो गया, 9 दूना 18 बचा 4, 49 हो गया। तो 9 के पारा में 49 भी नहीं आता, यानी यह 9 से भी नहीं कटेगा।
11 से भी देख लेते हैं। 11 छके 66 बचा 8, 82 हो गया। 1177 5 नहीं कटेगा अभी। तो 12 से भी नहीं कटेगा। 13 से 13 26 13 39 13 चौको 52 13 पचे 65 13 छके 78 13 पचे 65 और घटा दी 74 में से 65 8 14 में से 9 बचा, यह कट जाएगा। 9 हो गया, 9 हो गया तो 92 हो गया। 13 से 91 नहीं कटेगा। 13 से नहीं कटा, 14 से तो नहीं कटेगा नहीं, 15 से कटेगा नहीं, 16 से कटेगा नहीं, 17 से देख लेते हैं 17 से कट जा रहा है कि नहीं। 17 से 17 दूना 34 17 तिया 51 17 चौगु 68 17 चौको 68 74 में से 68 हम लोग घटा देंगे। 68 8 से 14 हो गया 17 चौको 17 34 17 तिया 51 17 तिया 51 1 1 17 17 17 से कट जाएगा। देखिए डायरेक्ट 17 से कट रहा है। किसे कट रहा है? 17 से। 17 17 तिया 51 17 चौको 68 बचा कितना? 17 चौको 6 17 तिया 51 बचे 11 यहाँ आ गया 119 हो गया। 17 17 119 हो गया। अब फिर से किससे कट जाएगा जी? 17 से कटेगा नहीं, 17 से नहीं कटेगा। 18 से 28 से निकल 19 से देख लेते हैं। 19 दूना 38 हो गया। बचा 5 57 से 57 कट जाएगा। 19 दूना 38 38 43 से 38 घटा 5 बचा 5 इधर आ गया 57 हो गया। 19 दूना 38 19 तिया 57 कट गया, यानी 23 से कट गया। फिर से 23 काटेंगे, 23 से करने 23 हमारा देखो कितना चाक एकदम 17 से कटा है। देखिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा जी? इसका होगा 74 29 29 का क्या लिखा है? 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यह हमारा 5 सवाल हो गया। पहला का जो 5 सवाल दिया था हमने पांचों सवाल को क्या कर लिया? हल कर लिया। हमने पहला का 5 सवाल को क्या कर लिया है? हल कर लिया है। देखिए पहला सवाल इतना है। पहला 140 का तोड़ है तो 2 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 1 गुणे 7 पे पावर 1। दूसरा 156 का क्या है गुणनखंड? 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 1 13 पे पावर 1। ये हमारा आंसर हो गया। 38 का तोड़ 38 25 का तोड़ है तो 3 पे पावर 2 5 पे पावर 2 गुणे 7 पे पावर 1। पांचवा तोड़ है 5005 का तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यह हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला है 74 29 का, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणे 19 गुणे 23। यह रहा हमारा पहला सवाल अभाज्य गुणनखंड। सही से विस्तार करना था। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अब कर रहा है, हमारा अगला सवाल कर रहा है कि अगला हमारा सवाल कर रहा है निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम हमें जांच करना है। ठीक है, और पहले तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका पहला सवाल दिया है कितना जी? पहला सवाल दिया है 26 और 91। 26 और कितना दिया है? 91। हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका लसा यानी एलसीएम और मौसा यानी एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है हम लोग गुणनखंड करेंगे।
26 का अलग गुणनखंड करेंगे, 91 का अलग गुणनखंड करेंगे। उसके बाद और इस तरह निकालेंगे तो हम दोनों को एक ही साथ निकाल सकते हैं, एलसीएम को भी और एचसीएफ को भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 26 का सबसे पहले निकालते हैं। तो 2 से 2 करें 2, 2 3 6, यह 13 से ही कट जाएगा, 13 करने 13, यानी 26 का क्या है जी, 26 का आ गया 2 गुणे 13। अब 91 का निकालेंगे, 91 3 3 9 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 7 करने 7, 7 त्रिकी 21, फिर से 13, यानी हमारा 91 का हो गया 7 गुणे 13 हो गया। दोनों का हमने गुणनखंड कर दिया है, दोनों का गुणनखंड 26 का है 13 गुणे 2 गुणे 13, 91 का है 7 गुणे 13। अब इसका हम देखेंगे इसमें जोड़ा किसका लग रहा है। देखिए 13 का जोड़ा लग गया, 13 का जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर जिसका जोड़ा लगा उसमें से एक लिख लेंगे एलसीएम निकालते समय, आज जिसका जोड़ा नहीं लगा वो भी गुणा कर देंगे, 2 गुणे 7। एलसीएम एक आता है जिसका जोड़ा लगे उसमें से एक उतारो, और जिसका जोड़ा नहीं लगे वो भी उतार दो, उसको गुणा कर दो। तो गुणा कीजिए, 13 दूना 26, 13 दूना कितना हो गया 26, और 26 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 6 के 42 के 2 8 4, 7 दूना 14 4 18, तो हमारा कितना आ गया 182। हमारा एलसीएम कितना आ गया 182। हम यहीं पे एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कितना आसान है, किसका जोड़ा लगा, केवल 13 का जोड़ा, जिसका जोड़ा लगेगा वही बस उतार देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। 13 का जोड़ लगा 13 ही उतार दो, यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब हमें जांच करना है। हमें जांच करना है, क्या करना है, जांच। जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसमें क्या रखना है जी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसको कैसे हल करेंगे, तो दो संख्या कौन कौन था जी जिसका हमने एलसीएफ एचसीएफ निकाला है, तो दो संख्या था हमारा 26 और 91। यही दो संख्याओं का हमने क्या किया है, एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। तो इसी का गुणनखंड कर देंगे, दो संख्याओं क्या करेंगे आपस में गुणनखंड, कैसे करेंगे, गुणा करेंगे, सॉरी, दो संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कौन कौन 26 गुणे 91 करेंगे। ठीक है, उसके बाद बराबर एलसीएम कितना निकाले 182, 182 गुणे एचसीएफ कितना निकाले हैं, एचसीएफ निकाले हैं 13 गुणे एलसीएम कितना निकाले हैं 182। हो गया, यानी कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या हो गया 26 91, दोनों को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, गुणनफल आ जाएगा। उसके बाद से एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ जितना निकाले हो वह, एलसीएम जितना निकाले वह, दोनों को आपस में गुणा करो। अगर यह गुणा करेंगे यह गुणा करेंगे, दोनों बराबर आ गया, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। 26 का गुणा 91 में करते हैं, 91 का गुणा कर लीजिए, 6 1 6 और 6 9 54, 2 1 2 2 9 18, 6 4 2 6 8 5 13, 1 1 2 23 66, 23 66 आ गया गुणा करने पर। अब उसको हम उसमें गुणा करेंगे, कौन, 13 का गुणा 182 में करेंगे, 13 दूना 26, 26 के 6
हासिल 2। हाँ 13 है 13 104 104 हासिल 2 106 6 के 6 हासिल 10। हाँ 13 कने 13 10 23 हो गया। देखिए दोनों आपका आंसर क्या आ गया, बराबर आ गया। जब दोनों आपका आंसर बराबर आ गया तो यानी हम जो निकाले हैं एलसीएम एलसीएम हमारा क्या है, सही है। हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं हमने किया क्या है। तो सबसे पहले हमने जो पहला सवाल दिया था, पूछा है एलसीएम एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम एलसीएम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इस दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। हमने दोनों संख्याओं का गुणनखंड किया, पहले 26 का किया तो 2 गुणे 13 आया, 91 का किया तो 7 गुणे 13 आया। अब एलसीएम निकालने के लिए दो जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, किसका किसका जोड़ा लग रहा है, किन किन संख्याओं का जोड़ा लग रहा है। तो 13 का जोड़ा लगा है तो उसमें से एक उतार दे। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो जिसका जोड़ा लगता है वो निकालिए, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता वो भी गुणा में लिख देते हैं। 2 का जोड़ा नहीं लगा 2 गुणा में, 7 का नहीं लगा वो भी गुणा में होगा। अब गुणा कर दिए, 13 दूना 26, 26 सत्तर 182। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ क्या ज्ञात करेंगे, देखेंगे किसका किसका जोड़ा लगा है। तो केवल इसमें 13 का जोड़ लगा है, जिसका जोड़ा लगा है वही बस लिख देते हैं। यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम अब क्या रहा है, जांच करने के कर रहा है, कहा है क्या करने के लिए, जांच करने के लिए। जांच कीजिए, जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या कौन होगा जी, तो दो संख्या जिसका हमने लसा मौसा निकाला है, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का निकाला है, तो दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। एलसीएम जो निकाले उसको भी आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करके देखेंगे आपस में बराबर है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो आपका बनाया हुआ सवाल सही है, नहीं आया तो गलत है। हो गया, तो चलिए हम दूसरा सवाल को हल करते हैं। दूसरा हमारा सवाल है 510। तो हमारा अब अगला सवाल होगा हमारा दूसरा, जो होगा 510 और 92 का हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए दूसरा सवाल है, दूसरा 510 510 और 92 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले 510 का गुणनखंड करते हैं। 510 का किसे आता है, 510 का इधर गुणनखंड कर लीजिए। 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 कट गया, 255 बार में। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 सॉरी 5 गन्ने 5 बचा 3, 5 7 35, फिर से 17 से डायरेक्ट कट जाएगा। हो गया। और 510 का कितना निकाला है जी, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया। अब 92 का निकालेंगे। 92 का 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, फिर से 2 9 4 और 2 3 6, तो 23 से हो जाए, 23 से 23, यानी हमारा हो जाएगा क्या, 92 का हो जाएगा 2 गुणे 23, 11। हम लोग 510 का किया इतना गुणनखंड हुआ, 92 का किया इतना गुणनखंड हुआ।
अब इसमें सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जोड़ा। जोड़ा लगाएंगे। देखिए यह 2 का जोड़ा लग गया, और किसी का जोड़ा लग गया है? किसी का नहीं लग रहा है। तो अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो जिसका जोड़ लगा है वो लिखिए, और जिसका नहीं लगा वो सब लिखते हैं। 2 लिख दिए, अब यह 2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद से 5, उसके बाद से 17 गुणे 23, क्या हमारा हो गया। अब गुणा कीजिए। अरे यार, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। 2 दूना 4, 4 5 20, 20 3 60, और 60 का गुणा करो 17 में। 17 6 के 102, इतना हो गया। अब इसमें 23 से गुणा कर दो। 60 का गुणा 17 में किए हैं, तो 17 6 के 102 हो गया, और 0 है तो 0 बैठा दीजिए। अब इसमें 23 से गुणा करेंगे। 0 3 दूना 6, 0 3 1 3, 0 2 दूना 4, 2 1 2, ओ सॉरी 2 0 6 4 3 2, 23 46 60 हो, 23 4 7, यह हमारा आपका क्या हो गया? एलसीएम। ये क्या हो गया? एलसीएम। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ में कहा है कि जिसका जोड़ा लगेगा वही बस लिखना है, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वह नहीं लिखना है। तो केवल 2 का लगा तो केवल 2 लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा? एचसीएफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। हमारा आ गया एलसीएम इतना, ठीक है। अब इसका जांच करेंगे। क्या करना है? जांच करना है। जांच में क्या था? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये था ना, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो 2 संख्या कौन कौन सा है जी? तो 2 संख्या है 510 और 92। इसी का हम लोग गुणनफल निकालेंगे। 510 और कितने का? 92 का, बराबर एचसीएफ कितना निकाले हैं जी? 2, और एलसीएम कितना निकाले हैं? 23, और कितना? 460। अब इसे आपस में गुणा करें, देखें उतना आ रहा है कि नहीं। तो हम 510 में 92 का गुणा कर दिए। 510 में 92 का गुणा कीजिए, हो गया। 2 का 0 में करें 0, 2 1 2, और 2 5 10, कितना आ गया? अब 9 से करो। 9 से 0 में करेंगे 0, और 9 1 9, और 9 5 45, हो गया। जोड़ दे 0, 2 में 0 जाएंगे जो, 9 में 0 जाएंगे 9, 5 1 6, अच्छा कितना आ गया? यानी 46 920, क्या आ गया? अब इसको जोड़िए, गुणा कीजिए। 2 से 0 में 0, 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, और 2 3 6, और 2 दूनी 4। देखिए एकदम सेम टू सेम दोनों बराबर आंसर आ गया, यानी हमारा क्या हुआ? बना आंसर सही है, हो गया। तो फिर से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहा है? इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो 510 का हम लोग गुणनखंड किया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 के रूप में आया। 92 का किया है तो 2 गुणे 2 गुणे 23 के रूप में आया। अब हमने क्या किया? जोड़ा देखे किसका किसका जोड़ा लग रहा है। जिसका जोड़ लगा वो लिखो एलसीएम में, और जिसका नहीं लगा होता वो भी लिख देते हैं, और उसको आपस में गुणा किया तो इतना आ गया।
और एचसीएफ में जिसका जोड़ा लगता है वही बस लिखते हैं, केवल 2 का लगा है तो इसमें से 2 लिख दिए, ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो दोनों संख्याओं को गुणा करो इतना आ गया, इस एलसीएम एचसीएफ का गुणा किया इतना आया, यह हमारा दोनों बराबर आ गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हो गया। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा जो तीसरा सवाल है वह क्या कह रहा है। हाँ, हमारा तीसरा सवाल है 36, 336 और 54, 336 और 54। हो गया। क्या हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल देखते हैं। 336 और 54, 336 और 54, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गुणनखंड करके एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले 336 का काटते हैं, 336 क्या निकाल लेते हैं 336 का। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 से 3 7 21, 8 7 1 7। हो गया। यह हमारा 336 का हो गया। क्या किसमें है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 का गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब किसका निकालेंगे, 54 का। किसका निकालेंगे, 54 का। 54 का निकाल दीजिए। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3, यानी 54 का कितना है जी, 54 का आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ा। देखिए यह 2 का जोड़ा लग गया, और किसका लग रहा है, इस 3 का जोड़ा लग रहा है, और किसका लग रहा है, और किसी का लग रहा है, नहीं लग रहा है, और किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो जिसका जोड़ा लग रहा है वो लिख लो, इस 2 का जोड़ा लगा इसमें से एक लिख लो, इस 3 का लगा इसे लिखो, बाकी सबको उतार दो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 1 2 3 हो गया। चलिए अब गुणा करते हैं। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 हो गया, 3 3 की 9 और 9 7 63। गुणा कर लीजिए दोनों का। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौको 12 2 14, 8 छके 48 के 8 हासिल 4, 8 6 चौको 24 4 28, 4 8 4 12 के 2 हासिल 8 1 9 1 10 2 1 3। कितना आ गया एलसीएम, 30 24। यह हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, यह हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ हम बोले हैं कि जिसका जोड़ा लगेगा वही लिखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो जोड़ा किसका किसका लगा है, 2 का एगो लगा है, एगो 3 का लगा है, गुणा में लिख दो। अब गुणा कर दो, 3 दूना 6, यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब हम लोग इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे,
जांच करेंगे। और साइड में इसका जांच कर लेते हैं। क्या करना है? जांच। जांच क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM जांच करेंगे। तो दो संख्या कौन कौन है जी? 336 और 54। तो दोनों संख्या को लिख दो गुणा में। 336 गुणे 54 बराबर एलसीएम कितना निकाला है? 3024। एचसीएफ निकाला है 6। तो इसको भी गुणा कर देंगे 6 गुणे 3024। अब इसे आपस में गुणा करते हैं। गुणा कर लीजिए। 336 में 54 से गुणा कीजिए। 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 4 ते 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 ते 12 1 13। 5 से 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 ते 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 ते 15 1 16। जोड़ दीजिए 4 4 8 3 11 के हासिल 1, 6 1 7 1 8 1। कितना आ गया? 18 18 4। गुणा कर लीजिए फिर से। 6 चौक 24 4 हासिल 2, 4 3 12 14 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16। 4 आ गया। गलती हो गया ना? 4 उतार दीजिए। 4 में 0 जोड़े 4 हो जाएगा। 8 3 11 के हासिल 1, 6 1 7 1 8 हो गए। 18 144। अब इसका गुणा कीजिए। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूने 12 2 14 के 4 हासिल 1। अच्छा 0 1 हो जाएगा। अच्छा 3 18। जो हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों का सेम टू सेम आ गया। ठीक है। ये हमारा जांच हो गया। हमारा जांच में क्या पाया? सही पाया। तो हमारे तीनों सवाल पूरा हो गया जो हमें एलसीएम ज्ञात करना था। अब देखिए अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे? इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इन संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं पहला जो हमारा सवाल दिया है 12 15 और 21। ठीक है। तो सबसे पहले हम 12 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 12 क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 और 4 3 12। यानी आप लोग सबसे आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? 12 का अपने गुणनखंड करेंगे इस तरह से। 2 6 के 12 और 2 3 6 और 3 1 3 हो गया। उसी तरह हम 15 का करेंगे। 15 का 3 5 15 और 5 करने 5। इसी तरह हम 21 का करेंगे। 21 का तो 21 से 3 7 21 और 7 करने 7। तीनों को हमने कर दिया। तो बारी बारी से लिखे। 15 कितना किया है? 15 किया है 3 गुणे 5 और 21 का कितना हुआ है? 21 का और 3 गुणे है ना 7। यह हमारा क्या हो गया? यह गुणनखंड कर दिया। हमें क्या निकालना है? लॉसर एलसीएम। पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं कौन जोड़ा लग रहा है। इसे देखो 3 से लग गया, हो गया। और किसी का लग रहा है? नहीं लग रहा है। जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो जब जिसका भी एथी लग जाएगा
उसमें से एक निकाल देंगे। अब बाकी सबको उसी तरह लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसे गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 सतह 42, 420। यह हमारा क्या निकल गया, हमारा निकल गया एलसीएम। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या होता है, तो एचसीएफ बराबर होता है, एचसीएफ हम निकालेंगे तो जिसका भी एथी लगा होता है, जोड़ा लगा होता है, इसमें 3 हुआ तो 3 का लगाएंगे, 3 का लगा है जोड़ा, तो 3 एक ही एथी में है तो इसमें से एक लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है बनाने का। सबसे पहले 15, 12, 21 है, इनका हम लोग गुणनखंड कर देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखिए 12 किया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया। 15 किया है, 3 गुणे 5 आ गया। 21 का किए हैं, 3 गुणे 7 आ गया। अब हम क्या किए हैं, इसको देखो कौन कॉमन आ रहा है, कॉमन कौन है, तो 3, दोनों तीनों में कॉमन आ रहा है। 3 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है। जब तीनों में कॉमन आ रहा है तो उसमें से एक लेंगे। आया देखो ये सब एक ही मिल नहीं रहा, तो सब बारी बारी से लिख लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो और गुणा कर दिए, आ गया। और उसके बाद से अब जो कॉमन आया है तीनों में, ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन है, वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा पहला सवाल हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल दिया है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए अगले इसी पे स्लाइड पे चलते हैं। क्या दिया था, दूसरा 17, 23 और 29। दूसरा हमारा सवाल है 17, 23 और 29 क्या दिया है। तो इसका हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये बताइए 17 जो है, 17 किस संख्या से कटेगा, 17 कटेगा तो 17 से ही कटेगा। तो हम 17 का लिख देंगे, क्या 17 बराबर 1 गुणे 17 लिख दिए। 23 किससे कटेगा, 23 23 से कटेगा। और किसी अंक से कटेगा, किसी अंक से नहीं कटेगा। 23 ऐसी संख्या है जो 23 से ही कटेगा और किसी अंक से नहीं कटेगा। इसको भी लिख सकते हैं 1 गुणे 23। अब आ गया 29, क्या आ गया 29। 29 भी ऐसी संख्या है जो अन्य किसी और संख्या से नहीं है, अभाज्य संख्या है। ये कौन संख्या है, यह तीनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या या स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। ये भी लिख देंगे 1 गुणे 29 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 1 है, 1 लिख सकते हैं गुणे, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसे भी गुणा कर देंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29 कर दीजिए। अब गुणा कीजिए, 1 से करेंगे तो 100 उतना ही आएगा। अब गुणा करते हैं 23 में 17 से, 23 में 17 से, या दोनों आपस में पहले गुणा कर लेते हैं। या 17 और 23 को आपस में क्या करें, गुणा कीजिए। तो 7 त्रिकी 21, 7 त्रिकी 21 के 1 हासिल 2 और 7 दूना 14 और 2 16 और 23 है 23, 1 6 3 9 2 1 3 आया कितना, 391 हो गया। अब हम गुणा करेंगे 29 से। किससे गुणा करेंगे, 29 से। 29 से कर दीजिए, 9 1 9 और 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 का पारा 3 में पढ़ेंगे तो 9 3 27 और 27 8 कितना हो जाएगा 35। 27 8 कितना हो जाएगा 35। अब 2 से, 2 का पारा 1 में पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 का पारा 9 पढ़ेंगे तो 18, 18 का 8 हासिल 1 आ जाएगा और 2 3 6 आएगा से 7। फिर से देख लेते हैं,
9 का पढ़ा 1 में 9 और 9 का 9 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 81 आएगा। 81 क्या 88, 81 के 81 लाख हमने दे दिया और 9 3 27 8 35, ठीक है। 2 1 2 2 9 18 2 3 6 1 7 जोड़ लीजिए। 9 2 1 3 8 5 13 का 3 हासिल 1 7 3 10 1 11 9 3 2 3 1 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा जी? एलसीएम 11 33 9, यह हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा ये बताइए। एचसीएफ हमने कहा है कि एचसीएफ वही होता है जो तीनों में कॉमन होता है। तो कौन सी ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन है? अब देख रहे हैं एक जो है संख्या है जो तीनों में कॉमन है, एक जो है वो तीनों में क्या है? कॉमन है। तो अभी हमने बताया जो भी कॉमन रहेगा वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एक इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है? चलिए देखिए हमारा अगला सवाल है 8 9 25। और अगला सवाल क्या है जी? 8 9 25। हमारा तीसरा सवाल है 8 9 और 25, ठीक है। यही हमारा सवाल है। हम बारी बारी से गुणनखंड करते हैं। तो देखो 8 का सबसे पहले गुणनखंड कीजिए, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो गया। अब 3 का 9 का करेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3। अब 5 का कीजिए, 5 का क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5, ओ 25 है ना, सॉरी। 25 का करेंगे, 25 का करेंगे तो 25 का क्या हो सकता है? 5 गुणे 5। अभी बताइए कोई इसमें कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। तो हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? कोई ऐसा अंक है? कोई भी ऐसा अंक है जो तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है? फिलहाल कोई नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो वैसे हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे सब किसी का। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और कर लीजिए गुणा कीजिए आसान तरीके से। 50 25 और 25 100 चौको 100 और 100 दूना 200 और 200 3 3 9 9 1800। कितना आ गया? 1800, ठीक है। एकदम आसान। तो इस तरह गुणा कीजिए। 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है। और 8 पचे 40 और 40 पचे 200 और 200 3 3 9 200 9 1800 हो गया। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना आएगा जी? अभी हमने बताया कि देखिए इसमें कॉमन जो होगा, तीनों में जो कॉमन होगा या तीनों अंक में जो कॉमन अंक होगा वही इसका एचसीएफ होगा। इसमें कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई नहीं दिखाएगा तो वहां एक दिखाई देता है। क्या होता है? एक, ठीक है। गुणा में सब किसी का एक लिख सकते हैं। तो देखो एक जो है तीनों में कॉमन आ गया, एक जो है तीनों में कॉमन आ गया, तो हमारा 80 बराबर क्या आ जाएगा? एक। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। यह रहा हमारा आंसर। तब तक कॉपी में नोट कीजिए। हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है ये तीसरा पढ़ रहे थे। तीसरा में 3 होता, तीनों हमने लगा दिया। ये तीसरा में दूसरा है, तीसरा है और पहला यह है। ये पहला यहाँ पे लगाया गया है। पहला जो आपका है यह लगाए हैं, जिसका आंसर आप लोग
एलसीएम बराबर 3, एलसीएम बराबर 420। तीसरा हो गया। और हम लोग चौथा सवाल पे चलेंगे। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चलिए हमारा चौथा सवाल कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दे दिया। यानी कह रहा है कि यह दो जो संख्या है 306 और 657, इसका एचसीएफ दे दिया है 9, एचसीएफ निकाल दिया है। और कह रहा है एलसीएम, इसी का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। एचसीएफ निकाल के दे दिया है, वो पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एलसीएम। पहले देखिए क्या क्या दिया, हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे। तो पहले देखिए दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है एचसीएफ, एचसीएफ किसका किसका दिया है, 306 और 657 का कितना दे दिया, एचसीएफ कितना दिया है, ठीक है। पूछा क्या है जी, एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या होगा। तो एलसीएम का सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे, एलसीएम बराबर होता है आपका दोनों संख्याओं संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा अगर एचसीएफ दिया हो और एलसीएम निकालना हो तो यह हमारा सूत्र हो गया। तो कौन दो संख्या है जी, एलसीएम बराबर निकालेंगे तो एलसीएम बराबर दो कौन संख्या है, यही ना है 306 और 657। 306 गुणे संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा कर देंगे, गुणे 657। अब बट्टे में एचसीएफ कितना है 9, इन दोनों के एचसीएफ कितना दिया है 9, भाग कर दीजिए, काटिए, देखिए कौन कट जा रहा है। और 9 से काटिए 306, तो 9 3 27 बचा 3, 9 3 27 बचा 3, यहाँ चला गया 36 है, 9 चौको 36, यानी एलसीएम बराबर हमारा आएगा 34 गुणे में 657, 34 गुणे में 657, यानी 657 में हम 34 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। यहाँ गुणा करते हैं 657 में 34 से गुणा कीजिए, 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, आ 5 चौको 20, 20 2 22 के 2 हासिल 2, आ 6 चौको 24, आ 24 2 26, 26 के 26, आ 3 7 21 के 1 हासिल 2, आ 3 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, आ 3 6 के 18 1 19, जोड़ लीजिए 8 2 1 3, 7 5 12, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, यानी कितना है 22 33 38, 22 33 38, यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम आसान है। सबसे पहले क्या करना है, देखो दिया हुआ पहले एचसीएफ बराबर 9 दिया है, दो यह संख्या है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे दिया 9, और पूछ रहा है इसी दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का यह सूत्र होता है, एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। यह एलसीएम निकालने का सूत्र हो गया। तो एलसीएम दोनों संख्या कौन करे जी, यह है 306 और 657 गुणनफल, यानी दोनों क्या कर देंगे गुणा। एचसीएफ बराबर 9 दिया है तो 9 से हमने काट दिया 306, तो 9 3 27, 30 में से 27 घटा 3 बचा, 3 आ गया 36 हो गया, 9 चौको 36 कट गया। अब 34 का गुणा करा दिए 657 में, आ गया कितना 22,338। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर से पीछे वीडियो को पॉज करके आप उतार भी सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप उतार लीजिएगा आसानी से।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। यानी कह रहा है हमें ज्ञात करना है कोई भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या माना है वो n माने कोई ऐसी संख्या है जिसपे यदि अंक प्राकृतिक संख्या के लिए एक संख्या माना है, वो संख्या क्या माना है 6 पे घात n, क्या ये 0 पे समाप्त हो सकती है कि नहीं? आप खुद ही बताओ। जब कोई भी संख्या होगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी वह 0 पे सभी समाप्त होगी जब 2 और 5 के रूप में होगा। किस रूप में होगा? 2 और 5 के रूप में, यानी 2 5 10 या 0 पे समाप्त हो रही है, ठीक है, या 4 गुणे 5 5 चौके 20 या 0 पे समाप्त हो रही है। यानी देखा जाए तो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? 5 के रूप में। और कोई भी संख्या 2 और 5 के रूप में होगा तो वह 0 पे क्या होगी? समाप्त होगी, अन्यथा वह 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो हाँ, तो हमने क्या पता है कि कोई भी जो प्राकृत संख्या होगी, ठीक है, अगर 0 पे समाप्त होगी तो क्या बताया जी? 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। किस रूप में? 2 गुणे 5 के रूप में। तो चलिए देखते हैं, हल करेंगे। हल क्या दिया है? 6 पे पावर n, 6 पे पावर n का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा जी? इसका होगा 2 गुणे 3, 6 का होगा 2 गुणे 3 पे पावर n, इस रूप में होगा। तो जब इस रूप में होगा तो अभी हमने बताया कि कोई भी 0 पे समाप्त होगी तो 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, तब 0 पे समाप्त होगी। लेकिन यह ऐसा है नहीं, यह जो है 2 गुणे 5 के रूप में समाप्त नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए जबकि लिखेंगे, जबकि कोई प्राकृत संख्या जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, उसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होता है। 2 गुणे 5 के रूप में होता है। यदि कोई भी अगर प्राकृत संख्या होगी जो 0 पे समाप्त होती होगी, उसका अभाज्य गुण 2 गुणे 5 के रूप में होता है। अतः 6 के घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। देखो 0 पे समाप्त है, 2 गुणे 5 के रूप में है नहीं, इसीलिए 6 पे घात n यह 0 पे समाप्त नहीं होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर में बस इतना ही लिख देना है, ठीक है। आंसर में बस इतना ही लिख देना है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3, लेकिन अगर 0 पे समाप्त हो तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होगा। अगर 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है? यह अभाज्य संख्या क्यों है? इसीलिए
इसको हम जांच करेंगे। पहले जांच करेंगे यह जो दोनों संख्या दिया हुआ है इतना बड़ा गुणा के रूप में, यह क्यों अभाज्य संख्या है, क्यों अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे पहले जान लो भाज्य और अभाज्य संख्या, थोड़ा इंट्रो दे भाज्य संख्या, ठीक है, और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से कट जाए, या 2 या 2 से अधिक अंकों से कट जाए। यानी जैसे हम ले लेते हैं, जैसे देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक लेते हैं। ये बताइए 2 जो है 2 किस किस संख्या से कटेगा, ठीक है, तो 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ठीक है, किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 भी है, देखो एक तो 1 से कटेगा, एक 3 से कटेगा, और 4 को ले लो, 4 कटेगा 2 से, सबसे पहले 4 तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा, ठीक है। अब 5 को देखते हैं, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 6 ले लेते हैं, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, ठीक है। 7 ले लेते हैं, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। उसके बाद 8 ले लेते हैं, 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। 9 ले लेते हैं, 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 10 ले लेते हैं, 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा, ठीक है, 10 से। तो अब हम इसमें जानेंगे, अब इतना जानेंगे ना, अब हम बता रहे हैं कौन इसमें अभाज्य संख्या होगा, कौन भाज्य संख्या होगा। तो सबसे पहले भाज्य संख्या, अभाज्य जाना। अभाज्य क्या होता है, ऐसी संख्या है जो 1 से और स्वयं से कटे, यानी 1 से और स्वयं से यानी खुद से, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो देखो 2 जो है 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, यानी 1 से और स्वयं से कट रहा है, ये हो गया अभाज्य संख्या। कौन हो गया, अभाज्य संख्या, ठीक है। इसे हम लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य, ठीक है। यह देखो 3 भी 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य, ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य। अब 4 को देखिए, 4 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, 3 अंकों से कट जा रहा है, यानी इसका मतलब यह हो जाएगा भाज्य। क्या हो जाएगा, अभाज्य। यानी भाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे, 2 से अधिक संख्याओं से कटे, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। 5 देखो 1 से और स्वयं से कटा है, ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य, अभाज्य, ठीक है। अब देखिए 6 देखिए कई अंक से कट रहा है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, यह भी हो जाएगा भाज्य। क्या हो जाएगा, भाज्य, भाज्य, ठीक है। यह हो जाएगा अभाज्य, अभाज्य, ठीक है। यह हो जाएगा भाज्य। 8 क्या हो जाएगा, भाज्य, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, और 9 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा भाज्य, 9 भी हो जाएगा क्या, भाज्य संख्या, क्योंकि 1 से, 3 से, 9 से कटा है। और 10 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। तो चलिए अब हम इस सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, जो पूछ रहा है भाज्य संख्या क्यों है, अभाज्य संख्या पूछा है, भाज्य नहीं। तो चलिए हम हल करते हैं। पहला दिया है, पहला हम लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। अब ये बताइए आप लोग, यह जो है 13 यह गुणा में है या जुड़ा हुआ है, तो यहां से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, 13 यहाँ से कॉमन लेंगे, 13 हम बाहर निकालेंगे तो क्वेश्चन बचेगा 7 गुणे 11, और 13 तो कॉमन ले ले, बाहर निकल गया, प्लस यह 13 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 1, क्या बचा, 1। अभी गुणा करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, किस प्रकार, 13 का इसमें गुणा करोगे तो गुणा में हो जाएगा, 13 करना 13 प्लस में आ जाएगा। अब इसे
हल कीजिए। 11 सतह 77 प्लस में 1, ठीक है, बराबर 13, 17 77 1 78, कितना हो गया 78, जोड़ दे। अब देखिए, अब यह इसको आपस में गुणा कर दीजिए, आपस में क्या कीजिए, गुणा कीजिए। 13 का जब हम आपस में गुणा करेंगे, 13 बट्ठे 104, 104 के 4 हासिल 10 हो जाएगा, 13 सतह 91, 13 सतह 91, 91 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 91 में 10 जोड़िएगा 101 आ जाएगा, 101। अभी बताइए, तो भाज्य संख्या हो गया, यह भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, और ये 3 से कट जाए, और किसी संख्या से कट जाए तो भाज्य संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। क्वेश्चन गलत आ गया क्या जी, कि भाज्य संख्या क्यों अभाज्य पूछा है। एक मिनट थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिए। यह हमारा कौन हो गया, यह पूछा है भाज्य संख्या पूछा, ठीक है। तो चलिए, भाज्य संख्या क्यों है जी, क्योंकि देखिए यह जो है 13, यह 13 से भी कट जाएगा, 13 से नहीं, देखो यह किससे किससे कट जाएगा। देखिए इसका हम गुणनखंड कर देते हैं, 10 10, अरे यार 10 और 14, गुणनखंड कर देखो, 2 से 2 पचे 10, 0 2 सत्ते 14, 2 से कट जाएगा एक तो, और 7 सत्ते 49, 7 से नहीं कटेगा, 3 से 3 एक करने 3, 3 एक करने 3, बचा 2, हो जाएगा 20 हो गया, 3 6 के 18, 2 बचे 3, 3 से कट जाएगा, 3 एक करने 3, बचा आपका 2, 20 हो गया, 3 6 के 18, 20 में से 2 हो गया, 3 9 27 हो गया, और देखो से कट जाएगा, 73 में 169, 73 में 169, ठीक है। यानी इसका गुणनखंड क्या क्या हो गया जी, इसका गुणनखंड हो गया 40 का हो गया 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, इसलिए अभाज्य संख्या है। यह जो यह संख्या लिखेंगे, यह संख्या संख्या एक से अधिक, एक से अधिक संख्याओं से एक से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला, अब इसको जांच करते हैं, ठीक है, अब इसको जांच करते हैं, यह कितना संख्या से कटेगा। देखिए यह दिया है आपका सवाल 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है।
देखिए इसमें भी देखिए 5 इधर है गुणा में, इधर 5 प्लस में है, ठीक है। तो दोनों जगह, एक जगह गुणा में है या प्लस में, तो दोनों जगह से हमने 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन लेते हैं, तो 5 यहां से कॉमन लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, संख्या दिया है इतना, 5 हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 गुणे 6, 5 बाहर निकल गया, केवल 4 बचेगा, गुणे 3 गुणे 2 प्लस गुणे 1 और प्लस में 1, 5 बाहर आ गया तो 1 प्लस में 1। अब गुणा कर दीजिए, 2 करें 2, 2 3 6, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 छक्के 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 6 2 12 2 14। इसमें 6 से गुणा कर लो, नहीं 7 से गुणा करो, 7 चौको 28 हासिल 2, 7 चौको 28, 2 30 के 0 हासिल 3 और 7 कने 7 3 10। हमारा कितना आ गया जी, 1008 प्लस में 1 हो गया। चौबीस हासिल 2, 24, 7 चौको 28 का हासिल 2, 7 चौको 28, 2 30 के 0 हासिल 3, 7 10। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 गुणे, इसको जोड़ लीजिए, 1009 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो गया। अब 5 से गुणा कर दीजिए, 5 9 45 हो गया, 5 से 0 और 5 गुने 5 हो गया। यह देखिए यह संख्या किससे किससे कट जाएगी। यह देखिए यह 5 0 45, यह जो संख्या है किससे किससे कट जाएगी। एक तो 5 से कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए कर लेते हैं भी, 5 से 5 करने 5, 3 से देखते हैं कट जाएगा, 5 0 4 5, 3 से 3 1 करने 3 बचा 2, 3 8 है बचा 2, 3 6 18 2 3 8 24, ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 करने 5 0 0 5 9 45, ठीक है। अब किससे कटेगा, 5 से जब कट जा रहा है यह जो संख्या इससे भी कट जाएगी और इससे कट जाएगी तो 1 से भी कट जाएगी, यानी ये भी क्या है, यह जो संख्या है, ठीक है, यह संख्या देखेंगे, यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य, यह संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो यहाँ लिखो वही लिख देंगे, ठीक है। तो यह हो गया आपका, ठीक है। यह पूछा था यह जो संख्या है क्यों भाज्य संख्या है, तो जब भाज्य भी हम बता दिए, जो भी संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कटेगी वो कौन संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। हमने देखा यह जो कई संख्या से, एक तो 5 से कट जा रही है और 1 से भी कट जा रही है, उससे 1009 से भी कट जा रही है, तो यह भाज्य संख्या है। कौन संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप ऐसे कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। कमेंट में कीजिए कि हाँ अच्छा लगा कि नहीं लगा, जैसे भी हो अपने राय जरूर दीजिए, जिससे हमें
मोटिवेशन मिलेगा, हमें और अच्छी तरीके से समझाने का मौका मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, ठीक है, यह खेल का मैदान है, वृत्त के आकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, ठीक है। यह मान लीजिए वृत्ताकार मैदान है और सोनिया यहां से चक्कर लगाती है। कौन? सोनिया। सोनिया यहां से एक चक्कर लगाती है, इसको यहां तक आने में कौन मिनट लगता है जी? 18 मिनट। कितना मिनट में? 18 मिनट में 18 मिनट लगता है, ठीक है। और जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट में लगाता है। अब रवि यहां से दौड़ा है, मान लीजिए यहीं से रवि दौड़ा, तो रवि जब दौड़ा है तो इसी को एक ही कर रहा है, तो यह पहुंच जा रहा है 12 मिनट में। कितना मिनट में? 12 मिनट में यह एक चक्कर पूरा कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों एक साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में। अब दोनों यहां से चलना यहां से प्रारंभ करते हैं, सोनिया और रवि चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे? अब यह 18 मिनट लगा रहे हैं, रवि 12 मिनट में बोला। अब दोनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो दोनों कितने समय बाद एक जगह पर मिल जाएंगे, ये हमें क्या करना है? याद करना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग निकाल लेंगे इसका एलसीएम। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय। सोनिया द्वारा वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कौन मिनट? 18 मिनट, ठीक है, मिनट। और रवि द्वारा लगा समय बराबर कितना मिनट? 12 मिनट। कौ मिनट? 12 मिनट, ठीक है। अब दोनों का क्या निकाल लेंगे हम लोग? गुणनखंड करेंगे, ठीक है। दोनों क्या करेंगे? गुणनखंड। सबसे पहले क्या है? 18 कीजिए गुणनखंड। 2 9 18, 3 3 9, 3 2 6 6 3 18। 12 कीजिए। 12 क्या हो जाएगा? 2 3 2 दूना 4 और 4 3 12 हो जाएगा। 4 3 12। देखिए इसमें हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा? यह हो गया, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, 2 आ गया, ठीक है। यह आ गया कितना? 3। फिर से यह 3 और 2, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36, यानी 36 मिनट में वो क्या करेंगे? मिलेंगे। 36 मिनट में क्या करेंगे? मिलेंगे। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। यानी सबसे पहले हम दोनों का 18 कितना? 18 का गुणनखंड कीजिए और 12 का गुणनखंड करें। 18 किए तो 2 गुणे 3 आया, 12 किए तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? कॉमन 2 आ रहा है दोनों में और 3 भी आ रहा है, तो यह ले लेंगे। यह 2 आ रहा है तो इसमें से अब एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये इसमें से 2 आ रहा है तो एक 2 उतारा। यह कॉमन 3 आया तो इसमें से एक 3 कॉमन ले लो। यह 3 और 2 गुणा कर दो, और उसमें कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट में वो लोग एक दूसरे से पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं। और समाप्त हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह अगला वीडियो हम लोग
कल ऐसे ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगला चैप्टर हम कल प्रश्नावली 1.2 चलाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।